morning. As today we are going to study about psychology. First we know about what is psychology. Psychology. So we get to know about meaning of psychology. We divide psychology word into two sub-words like psyche plus logos. Psyche plus logos, when we join, these are become psychology, and these two words are Greek words. Psyche plus logos. Meaning of word psyche is soul, and the meaning of word logos is study. So in general definition, we can say that psychology is the study of soul. Psychology is the study of soul. As we say, who say this? ये किसने कहा कि स्टडी ऑफ सोल है? तो एक हमारे साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हो या फिलोसफर बोल सकते हो, एरिस्टोटल. According to Aristotle, psychology is the study of soul, and this is the first definition of psychology. When we move further, we saw many psychologists या philosopher like Wordsworth. When we move, जब हम आगे साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो हम अलग अलग फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई नई अपनी बात रखता है तो अपने अकॉर्डिंग बताता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ है. तो वैसे ही एरिस्टोटल ने बोला स्टडी ऑफ साइल, एंड वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग उसने जब बोला था तो उसने बोला था स्टडी ऑफ बिहेवियर. उसने जो साउल था, साउल को उसने एक प्राइमरी टर्म लिया और उसको होल में उसने बोला स्टडी ऑफ बिहेवियर. तो जब हम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो हम पूरी हिस्ट्री में देखेंगे कि उसने बिहेवियर को क्यों यहाँ पे इंटरप्रेट किया और यहाँ पे इसने साउल को इंटरप्रेट किया. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. As in teaching profession, our main focus is on educational psychology. Educational psychology. As word mentioned here, education related to teaching, learning. Like this, many other branches of psychology are clinical psychology. क्लिनिकल साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू डॉक्टर्स. सिंपल वर्ड है क्लिनिक. क्लिनिक से रिलेटेड आप समझोगे डॉक्टर. तो डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट की साइकोलॉजी पढ़ता है, उसका बिहेवियर पढ़ता है, उसकी बॉडी की प्रॉब्लम पढ़ता है. तो वो वाली ब्रांच आ जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजी. ऐसे और बहुत सारी साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं, लेकिन एज अ टीचिंग के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हमारा मेन फोकस रहेगा एजुकेशन साइकोलॉजी पर. In educational psychology, we deals with two parts, teaching, and after teaching, we focus on learning. टीचर आपको टीच करता है, आप उससे लर्न करते हो. जब हमें कुछ लर्न करते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंज आती है. एक छोटा बच्चा है, वो सीखता है कि आग को अगर मैं आग के पास जाता हूँ तो मेरा हाथ जलता है. तो वो आग वहाँ पे उसका टीचर हुआ, उसने लर्निंग की कि आग जलाती है. ठीक है. लेकिन हम देखते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग में बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. हर बच्चा टीचिंग किए हुए पार्ट को समझ नहीं पाता, या कोई बच्चा उसको समझने में वो टाइम ले रहा है. उस प्रॉब्लम को समझना, उस पूरी प्रोसेस को समझना, उस प्रोसेस में हमारा टीच करते हैं हम देखते हैं बच्चा समझ नहीं पाया, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, हम अपना मेथड चेंज करते हैं. हमारा मैथ का कोई क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा, हम उसका मेथड चेंज करते हैं. फर्स्ट टीचर यही काम करता है कि वो अपने ऊपर देखता है कि मैंने कोई कमी रखी. अगर मेथड चेंज करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम बच्चे पे इंटरप्रेट करते हैं कि हो सकता है बच्चे की तरफ से कोई कमी रह रही हो. ठीक है. तो हम उसका पर्सनल बिहेवियर, उसका एनवायरनमेंट, हो सकता है उसका घर का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है कि वो स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा है. तो एक टीचर ने क्या किया, उसने टीचिंग ही नहीं की, उसने पहले टीच किया, उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसने कोई अलग मेथड चूज किया, उसने उसका पर्सनल बिहेवियर देखा, उसका एनवायरमेंटल प्रॉब्लम देखा, और उसके बाद फिर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की. तो इस एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर हम यही करते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग की प्रोसेस
में रिजल्ट को बेस्ट बनाने के लिए जो हमने मेथड्स यूज़ किए, हम उसमें क्या बेस्ट अप्लाई कर सकते थे, उसको अप्लाई करके एक बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करी। ओके।